नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म से एक और पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा में हम देखेंगे कि किस तरह से सुकेश राक्षस के तीनों पुत्र माल्यवान, माली और सुमाली ने अपने पुत्रों और अन्य राक्षसों के साथ मिलकर किस तरह से अच्छे लोगों को पीड़ित करना शुरू कर दिया था। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन राक्षसों के अंत की शुरुआत हुई। तो हमारे साथ बने रहिए इस पौराणिक कथा की यात्रा में। और आइए अब शुरू करते हैं। वे तीनों राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अनेक राक्षसों के साथ रहते हुए अपने बल के अहंकार में इंद्रादि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को कष्ट देने लगे। वे हमेशा वायु की तरह विश्व भर में भ्रमण करते थे। वे युद्ध के समय साक्षात मृत्यु तुल्य प्रतीत होने वाले परम तेजस्वी थे। वरदान आदि प्राप्त करने के कारण वे घमंडी हो गए थे तथा हमेशा यज्ञादि क्रियाओं को तबाह करने में संलग्न रहते थे। उन राक्षसों से भयभीत एवं पीड़ित होकर सभी देवता और तपस्वी ऋषि महादेव की शरण में पहुंचे, जो संसार का संहार करने वाले अजन्मा तथा अव्यक्त रूपधारी परम गुरु है। उन त्रिपुरारी कामारी तिलोचन शिवजी के पास जाकर उन देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हे प्रजानाथ, ब्रह्मा जी का वरदान पाकर सुकेश के तीनों पुत्र संपूर्ण जनता अर्थात प्रजा को शत्रु पीड़क साधनों द्वारा कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रम जो दूसरों को शरण देते हैं उनको उजाड़ डाला है, स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया है और स्वयं वहाँ देवताओं की जगह उनके समान क्रीड़ा कर रहे हैं। हम ही विष्णु है, हम ही रुद्र है, हम ही ब्रह्मा है तथा हम ही इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और वरुण है। यह कहते हुए माल्यवान, सुमाली, माली और उनके अनेक दुर्जय राक्षस सैनिक हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। हे देव, हम सभी उनके भय के कारण डरे हुए हैं, अतः हमारी रक्षा करने के लिए आप रौद्र रूप धारण कर उन सभी राक्षसों का संहार कीजिए। सभी देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर नीलरोहित जटाजुधारी शंकर जी ने सुकेश के प्रति पश्चाताप करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं उसका संहार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह मेरे द्वारा अवध्य है, लेकिन तुम सबको उस व्यक्ति के पास जाना को अवश्य कहूंगा जो इन सब राक्षसों का संहार कर सकेंगे। हे महर्षि, तुम इस कार्य के लिए इसी सन भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वह उनका अवश्य ही नाश करेंगे। यह सुनकर शिवजी की जय जयकार करते हुए सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु के पास चले गए। चक्रधारी देव विष्णु जी को नमस्कार तथा उनके प्रति अभिवंदन का भाव व्यक्त करने के उपरांत देवताओं और ऋषियों ने सुकेश के तीनों पुत्र माल्यवान, माली, सुमारी के संबंध में भयभीत होकर कहा, सुकेश के तीनों पुत्र अग्नि के समान परम तेजस्वी है। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान के बल पर आक्रमण कर हमसे हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की दुर्गम नगरी है। वहां पर रहकर ये राक्षस हम सभी को बहुत कष्ट तथा पीड़ा पहुंचाते हैं। अतः हे मधुसूदन, आप हमारा कल्याण एवं हमारी रक्षा करने के लिए उनका संहार कीजिए। हे सुरेश्वर, हम सभी आपके शरण में आए हैं। आप हमें अपने चरणों में आश्रय दें। आप अपने चक्र द्वारा उनके मस्तकों को काटकर यमराज को भेद कर दे। आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। वे तीनों तथा उनसे संबंधित सभी राक्षस महादूत और क्रूर है। अब आप युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करके हमारे भय को उसी प्रकार दूर करने का कष्ट करें जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश
अंधकार को नष्ट अर्थात दूर करता है। देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर शत्रुओं के लिए मृत्युदायक देवाधिदेव जनार्दन विष्णु ने उनको अभयदान देते हुए कहा, शिवजी द्वारा प्रदत्त वरों के बल से युक्त सुकेश राक्षस तथा उनके तीनों पुत्रों को भी मैं जानता हूँ, जिनमें से बड़े का नाम माल्यवान है। उन तीनों अधर्मियों के धर्म की नीति को तोड़ा है। अब मैं क्रोधित हूँ और उनका विनाश करूंगा। तुम सभी अब पूर्ण रूप से निश्चित हो जाओ। भगवान विष्णु द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर सभी देवतागण और ऋषि प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं द्वारा ऋषियों द्वारा किए गए इस प्रयत्न की सूचना पाकर राक्षस माल्यवान ने अपने दोनों छोटे भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, सभी देवतागण और ऋषि मिलकर भगवान शिव के पास गए थे और उनसे हमारा संहार करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देव, आपके वरदानों से उद्धत बने सुकेश के पुत्र हमें भयंकर कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे प्रजापति, उन दुष्टों एवं दुरात्माओं से पराजित होकर हम अशक्त हो चुके हैं। उनके भय तथा पीड़ाओं के कारण हम अपने स्थानों पर नहीं रह पाते हैं। अतः हे त्रिलोचन, हमारे हित के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आप उन्हें अपने क्रोध से जलाकर भस्म कर दें, क्योंकि आपका स्थान भस्मकर्ताओं में मुख्य है। ऋषियों और देवताओं द्वारा यह कहे जाने पर अंधक नामक राक्षस का संहार करने वाले शिवजी ने अपने सिर तथा पांवों को हिलाते हुए कहा, हे देवताओं, सुकेश के पुत्रों का संहार मेरे हाथों से नहीं हो सकता। अतः मैं तुम्हें उस शक्ति के पास जाने की सलाह देता हूँ जो युद्ध क्षेत्र में उन्हें मार सकता है, जिनके हाथों में चक्र और गदा विद्यमान है और जो पीताम्बरधारी है। उन हरि नारायण जनार्दन की शरण में तुम सब जाओ। सभी देवताओं और ऋषि कामशत्रु शंकर जी का निर्देश पाकर उनको प्रणाम करके नारायण के स्थान पर जा पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुना डाला। तब विष्णु जी ने इंद्रादि देवताओं और ऋषियों से कहा, हे देवताओं, मैं इन देव शत्रुओं का संहार करूंगा, इसलिए अब तुम सब निश्चित हो जाओ। हे राक्षस श्रेष्ठ, इस प्रकार भयभीत देवताओं और ऋषियों के समक्ष नारायण ने हमारा वध करने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हम सबको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप और अन्य देवद्रोहियों की मृत्यु भगवान विष्णु द्वारा ही हुई है। नमूची, कारनेमी, वीरशेष, सुहांग, अनेक प्रकार की मायाएं जानने वाले राज्ञे, धर्मात्मा लोकपाल, यमलार्जुन, शुभम, हार्दिक्य और निशुंभ आदि सत्यवान महाबलवान दानवों एवं राक्षसों में ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध भूमि में विष्णु से अपराजित रहा हो। वे सभी दानव व राक्षस मायावी थे, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और सैकड़ों युद्ध कर चुके थे। सभी शत्रुओं के लिए भयंकर सिद्ध होते थे। ऐसे सहस्त्र राक्षसों को हरि ने मार डाला। इन सभी बातों को जानने के बाद हमारे लिए जो उचित निर्णय हो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो भगवान विष्णु हमारा वध करना चाहते हैं, उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। दोस्तों, तो आज हम सब ने देखा कि किस तरह से उन तीनों राक्षसों ने अपने पुत्र और अपने अन्य राक्षस साथियों के साथ अच्छे लोगों को पीड़ा देना शुरू कर दिया था। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह से इन सभी राक्षसों ने अपने अंत का आरंभ कर दिया था। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।